एवरीवन, वेलकम बैक टू आशी स्टडी वाइब्स। आज मैं आप लोगों के साथ हरियाणा ग्रुप डी की बुक लिस्ट शेयर करूंगी। और आज डे जो 30 की हमारी सीरीज़ थी उसका डे 6 है आज। और बीच में कुछ दिन मैं थोड़ा सा गैप ले गई क्योंकि मेरी थोड़े से ड्यू टू पर्सनल रीजंस मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। लेकिन अब मैं कंटिन्यू रखूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंटिन्यू ही रखूँ और आप लोग इसके साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके जो है हरियाणा की लूसेंट मानचित्रावली से पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि इसमें जो ये मैप दे रखे हैं ना, इनसे पढ़ने में मतलब जो ये मैप है जैसे हरियाणा की नहरों का मैप है, इसको पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इससे बहुत अच्छे से मेरी प्रिपरेशन हो जाती है। मुझे हर चीज़ समझ आती है कि कैसे कहाँ कैसे किस मतलब डायरेक्शन में कौन सी नहरें हैं, कौन सी झील है, जो भी मतलब ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। तो मैं मैप के थ्रू ज़्यादा प्रेफर करती हूँ हर चीज़ को याद करना। जैसे हमारे हरियाणा के राज्य, कौन सा राज्य कहाँ है, इन्होंने बिल्कुल अच्छे से मतलब वो दे रखा है हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से, मतलब छोटी छोटी दे रखी है लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो मैं सबसे पहले हरियाणा जीके से प्रिपेयर करती हूँ। और सेकंड विकिपीडिया, ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास हरियाणा विकिपीडिया के, जो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैंने ये जहाँ तक मैंने पढ़े हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगता है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से इस चीज़ को मतलब एक्सप्लेन कर रखा है, हर छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कर रखा है। तो अगर कोई बिगनर है, वो भी अगर स्टार्ट कर रहा है ना HSC ग्रुप डी की प्रिपरेशन, तो वो भी इस चीज़ को पढ़ के ना उसको कुछ भी नया फील नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है इस चीज़ से। सेकेंड हमारी आता है मैथ कि मेरे पास ये बेसिक और जनरल की बुक है। बहुत पुरानी सी बुक है ये, जिसमें से सर जी भी पढ़ते हैं, जिन्होंने बहुत सारे हरियाणा के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी क्रैक कर रखे हैं, उन्होंने रीट भी क्रैक कर रखा है, तो वो इसी से पढ़ते हैं। और ये मेरे पास ये है और एक नोट्स के जैसी है, ये क्लासेस नोट्स राकेश यादव सर के है ये। और इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और काफ़ी मतलब बहुत अच्छी बुक है ये भी। सो ये मेरी मैथ और जीके की मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये मैथ हो गया। ये मेरी इंग्लिश है, नीतू मैम की, KD पब्लिकेशन की। ये भी 2016 की बुक है। इससे भी मेरी बहुत सारी चीज़ें वो कैब वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो हमें ना ज़्यादा मतलब ये नहीं होता कि हमें हिंदी पढ़ रहे हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो मतलब हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें इंग्लिश टू इंग्लिश समझना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारों को तो और भी ज़्यादा होता होगा, मुझे भी होता है कई बार। तो इसमें साथ के साथ ऐसे ये हिंदी भी दे रखी है और इंग्लिश भी है, तो हमें बहुत आसान रहता है इसको पढ़ने में और समझने में। सबसे मेन है लूसेंट। इसमें हमारी जो साइंस दे रखी है, हमारी जीके दे रखी है, स्टैटिक दे रखी है, इंडिया जीके है, ये बहुत अच्छी बुक है। मैं मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप लोग एक बुक ले लीजिए 1000 बुक की जगह, जो हमें बहुत अच्छे से इसको आप मतलब एक बार की जगह 10 बार पढ़ लो। 10 बुक पढ़ने की बजाय हम इसको 10 बार पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज टफ़ है, बट जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें ना कोई और चीज़ पढ़ने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें हर चीज़ दे रखी है, इसमें हिस्ट्री दे रखी है, इसमें पूरी हिस्ट्री है, भूगोल है, मतलब भारत का भूगोल है, संविधान के बारे में बता रखा है, कला एवं संस्कृति के बारे में बता रखा है, भौतिक विज्ञान के फिज़िक्स है, साइंस है, मतलब पूरी साइंस है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर वैसे ग्रुप डी में नॉर्मली आता है। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि HSC ग्रुप डी में कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, लेकिन जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी ये चीज़ बहुत बेस्ट है, इसमें कंप्यूटर आता है। और ये हमारी खेल कूद रही है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
और ये मतलब ये मैंने अभी मोटी मोटी पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ रखी। ये जो पिंक बॉक्सेस वाले जो लाइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये पिंक बॉक्स है ना, अगर आप ये भी पढ़ते हो ना तो आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। आप जो HSSC में जो मतलब इतना हार्ड पेपर नहीं होता है HSSC का, जो भी हमारी इंडिया जीके होती है, करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर जो जैसे अभी जींद में हाइड्रोजन ट्रेन चली है, वो भी हमारा एक करंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही करंट के तो हमें अलग से पढ़ने पड़ेंगे, वरना हम ना इसमें से पढ़ के ना साइंस में, इंडिया जीके में, कंप्यूटर में मतलब ऑलमोस्ट हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। 80+ बिल्कुल आराम से ले सकते हैं हम लोग, सिर्फ लूसेंट पढ़ के भी। मेरा मानना तो यही है, बाकी आप लोगों को जैसे सही लगे। आप लोग अगर इससे कोई अच्छी बुक है तो आप मुझे भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और पर मुझे तो सबसे अच्छी यही लगती है। अब बात कर लेते हैं लास्ट और रीजनिंग की भी मेरे पास यही बुक है जो बहुत पुरानी है। इसमें रेलवे, HSSC, दिल्ली पुलिस सारे क्वेश्चन भी हैं, इसमें PYQ भी हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने भी। RN ट्रिकी की बुक है ये, माथुरेस। तो ये सारी बुक्स मेरे पास सर के पास से है, ये जो मतलब मेरे हस्बैंड है उनके पास से ही, क्योंकि वो पहले रीट का पेपर भी दे चुके हैं, उन्होंने हरियाणा के पेपर भी क्लियर कर रखे हैं और अभी वो रीट का दे के यहाँ पे JBT टीचर हैं। तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें प्रेफर किया और मैं आप लोगों को प्रेफर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बुक्स अच्छी लगी होगी। और ये है PYQ क्वेश्चंस, ये मैंने हर एक चीज़ के निकलवा रखे हैं। मैंने मैथ के भी निकलवा रखे हैं, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी, साइंस के भी, हर। और हिंदी आप एक किसी भी बुक से कर लेना, बहुत आसान ही है हिंदी तो लास्ट के डेज़ में पढ़ के जाओगे तो भी सही रहेगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।